यहाँ के मेल हैं भी तो बहुत बड़े। अलार्म्स खोल दे। हाँ आ रही, अभी आई थोड़ी देर आपने बात कर इसके पहले। हाँ कॉल आ रही है, स्पॉटेड डियर। नीचे है वैली में। अब हमारे यहाँ पे भी अल्मोड़ा ये फॉरेस्ट डिवीजन है, सो यहाँ पे भी आप विजिट करने के लिए अक्टूबर से आ सकते हैं। लास्ट ईयर स्पॉटेड डियर कॉल लगा रहा है। जब हमारे आसपास हम लोग बातें करते हैं, हमारे से 10 गुना अच्छी हेयरिंग पावर जानवरों की बिल्कुल होती है। बिल्कुल। तो जब भी हम लोग मूवमेंट करते हैं तो उनको पता है, कान को बिल्कुल वो हम पे भरोसा नहीं करते हैं। सुनना और सूंघना दोनों इम्पोर्टेंट है एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। उसी से ही करते हैं आप अपने कान को ना, जिस तरफ की आवाज आपको सुननी है उसी तरफ को अपने कान को करो ऐसा है, तो आपको वही सुना जाएगा, इधर ब्लर हो जाएगा। चल रहा है लेपर्ड। ये पीछे 0 पॉइंट है, जो खाई है मैंने। तो वहाँ से कई बार हम लोग वहाँ भी खड़े थे, पर यहाँ से भी निकलता है लेपर्ड, यहीं से निकलता है। अच्छा, इस सारी जगह से इधर से आया हुआ ये जो लेपर्ड है, ऊपर से रात को इधर बैठा होगा शिकार के लिए, किल के लिए हो सकता है। अब ये क्या करेगा कि रात को अभी शाम को ऐसे ही घूम के, हो सकता है यही रास्ते वापस जाएंगे, अलार्म को सुन सकते हैं 7 बजे के आसपास। हो सकता है ये जो आपका दूसरा रोज उसके बैक साइड से ये झिंगुर बोल रहा है, ये झिंगुर बंद करके ना कीड़े मकोड़े ना आए। हाँ हाँ टाइगर था। लेपर्ड भी दिख जाता है कई बार। अभी परसों हमारे गेस्ट पे गए थे ऊपर माउंटेन राइड, तो वहाँ पे भी उनको लेपर्ड दिख गया। अच्छा लेपर्ड दिख गया। अभी तो मौसम बहुत बारिश है ना, आजकल अभी बारिश है, रिवर साइड तो बंद कर रखा है। रिवर साइड पे बंद है। फिर आजकल प्रॉपर्टी के पास एलिफेंट एनकाउंटर कभी हुआ? कौन सा हुआ? कितना पास आता है प्रॉपर्टी का? एक था सर पहले, जो आता था। अभी मैं आपको 0 पॉइंट ले जाऊंगा यहाँ से, तो वहाँ पे एक पेड़ दिखाऊंगा मैं आपको, जिससे कि उसने उसकी पार्क निकाली हुई है। तो मतलब प्रॉपर्टी में आता था कई बार, लेकिन उसने कभी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया। एक बार उसने जो हमारा चाय ढाबा है, वहाँ पे छोटा सा घर बना रखा है, तो उसको उसने एक बार पलटा दिया था बस। अच्छा, वो भी वहीं पे, हम लोग भी आसपास ही थे, लेकिन जो हमारे एमडी सर है उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उसको रहने दो, करने दो, उसको हम दोबारा वैसे ही खड़ा कर देंगे। कौन सा रूम वगैरह तोड़ रहा है कि जो हम भगाएंगे या कुछ, तो उसको पलटाने दो। इतने सारे आदमी है, दोबारा से धक्का मार के उसको वैसे ही खड़ा कर देंगे। लग्जरी, आखिर लग्जरी होती क्या है? लग्जरी वो एक्सपीरियंस या प्रोडक्ट है जो कि डिजायरेबल तो बहुत होता है, लेकिन नेसेसरी बिल्कुल नहीं। जैसे कि एक छोटी गाड़ी में भी आप इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन हम सबको मन करता है कि घर में मर्सिडीज या BMW हो। लेकिन जंगल में लग्जरी की डेफिनेशन कुछ और होती है। जंगल में लग्जरी होता है कंफर्ट, सेफ्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जंगल का एक्सेस। अब ये गड्ढों वाली सड़क पे हमें जाता देख के आप ये तो नहीं कह सकते कि ये एक यूजुअल लग्जरी की कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन आज का टूर होगा जिम कॉर्बेट पार्क में बने एक लग्जरी जंगल रिसोर्ट का, जिसका नाम है पातलीदुन सफारी लॉज। मोहान रेंज में जंगल के बीचों बीच छुपा ये रिजॉर्ट किसी 5 स्टार से कम नहीं है। यहाँ की खूबी है यहाँ के स्टाफ की बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी और यहाँ की लोकेशन, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। जैसे कि उत्तराखंड में कस्टम है, मेहमानों को बहुत सुंदर बना। सी दैट वो मैं तेरे को दिखाया था, देख राइस वाला ना। अरे ये अच्छा, हाँ देख ऐसे होता है क्योंकि ओकेजन आप जैसे देख रहा हो यहाँ पे थैंक यू रंगोली बना रखी है। थैंक यू। अदरवाइज हमारी जो प्रॉपर्टी है कंप्लीटली कल्चर और वाइल्ड लाइफ पे बेस्ड है। अच्छा, जो भी वाइल्ड लाइफ दिखती है हम कोशिश करते हैं उसकी चित्र यहाँ पे जरूर बनाते हैं। ओके, बहुत सुंदर बनाया है। गणेश जी बहुत सुंदर है, बहुत वेरी नाइस। और यहाँ पे बहुत ही दो फेमस पेंटिंग है, एक तो गर्जिया माता का मंदिर है जो शायद आपने रास्ते जाते हुए देखा होगा जी, और दूसरी जो अभी ऑफ-रोड आप लोग लेके आ रहे हैं, Yes. ये इसके लिए बनाई गई है क्योंकि जो मेन रोड जाती है ना, ये पौड़ी गढ़वाल के लिए जाती है। हम कुमाऊं में हैं, उसको दर्शाने के लिए पेंटिंग बनाई गई है। और वहाँ पे वॉल ऑफ फेम में जो सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पे आके रुके गए हैं। वैसे हमारे नजरों में सबसे बड़ा सेलिब्रिटी तो ये है। ऐसे को देखने के लिए आते हैं। जब तक हमारा लगेज रूम में पहुंच रहा था, हमें स्टाफ ने एक वार्म वेलकम के लिए ऊपर सिटिंग एरिया में बुलाया। इस रिजॉर्ट का एक एक कोना बहुत ही सोच विचार करके डिजाइन किया गया है। मैं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। हमारी प्रॉपर्टी है जो पूरी लोकल बेस पे है, जिसमें पहाड़ों में जो घर हुआ करते थे कुमाऊं गढ़वाल में, इस तरह हमने ये प्रॉपर्टी बनाई हुई है।
और हमारे वहाँ आपको दरवाजों पे कार्विंग देखने को मिलेगी, क्योंकि पहाड़ों के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो हुआ करते नहीं थे, पर आर्टिस्ट बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो सर यहाँ कुछ एफर्ट भी बनाए गए हैं। सर ये हमारी शादी, जो हमारे पहाड़ों में शादी होती है तो ओकेजन में सब बनाए जाते हैं। ये माता के दिखाते हैं सर, उस तरह ये एप्पल बनाए जाते हैं। ये चावल को पीस कर और गेरू रंग से बनाए जाते हैं। बाकी सर मैं अपनी प्रॉपर्टी के नाम से शुरू करना चाहूँगी। हमारी प्रॉपर्टी का नाम है पातीदुन। पातीदुन मीन्स नैरो वैली। नैरो वैली माने पतली घाटियाँ। हमारी प्रॉपर्टी 14 एकड़ में फैली हुई है, जिसे हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तरफ कोसी बखाई, दूसरी तरफ रामगंगा बखाई। सर कोसी बखाई इसलिए क्योंकि हमने अपनी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से हमने अपनी प्रॉपर्टी के कुछ नाम रखे हुए हैं। कोसी बखाई हमारी कोसानी अल्मोड़ा से होते हुए आती है, इसलिए हमने कोसी बखाई नाम रखा हुआ है। हमारे पास टोटल रूम यहाँ पर 24 रूम है, जिसमें हमारे कोसी बखाई में हमारे 12 रूम बुश कॉटेज के हैं, 4 हमारे लग्जरी के हैं, 8 हमारे प्रीमियम के हैं। जिसमें बुश कॉटेज के नाम हमने बर्ड्स के नाम पे रखे हुए हैं, जैसे कुक्कू, मैना, हॉरिबल। और लग्जरी और प्रीमियम के नाम हमने मंथली हिंदी नाम पे रखा है, जैसे बैसाख, चैत, आषाढ़, ऐसे हमने नाम रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पे हमारा आम के पेड़ के नीचे हुआ हमारा एक शाम को एक हाइटी होती है 5 to 6 हाइटी, जिसमें हमारी चूल्हे पे चाय बनाई जाती है, लोकल स्नैक होते हैं और कुछ हिंदी पुराने गाने होते हैं। उसी के आगे हमारा सर एक रेस्टोरेंट है, जिसका नाम हमने रशिया रखा हुआ है। सर यहीं से थोड़ा नीचे जाए तो हमारा एक चाक है, जहाँ पे कुछ लोग अपनी बात बैठकर वहाँ पे बातें कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है। बाकी सर ये हमारी प्रॉपर्टी के बीचों बीच जो ये वाला घर है, इसका नाम रखा हमने थुलकुड़ी। सबसे बड़ा घर मतलब। अच्छा। तो सर ये हमारी लोकल लैंग्वेज में इसलिए थुलकुड़ी रखा हुआ है, जिसमें हमारा शॉपनेस और रिसेप्शन है और हमारा नेचुरल ऑफिस है। सर दूसरी तरफ है हमारा रामगंगा बखई, क्योंकि इस तरफ से हमारी रामगंगा नदी आती है, इसलिए हमने इसका नाम रामगंगा बखई रखा हुआ, जो कर्णबिहार से होती हुई आती है, जो हमारी कॉर्बेट की लाइफ लाइन भी है। सर उसी के बगल में हमारा एक खिलाड़ है, जिसे हम खेलने वाली जगह बोलते हैं, जिसमें कुछ इंडोर्स गेम रखे हैं, जो फुटबॉल, एयर हॉकी और बच्चों के लिए स्टोन पेंटिंग। सर उसी के बगल में हमारे फर्स्ट फ्लोर में हमारा एक स्पा, उसका नाम रखा हमने ब्रह्म कमल। सर ब्रह्म कमल इसलिए क्योंकि हमारा पसंदीदा स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल है, इसलिए। उसी के नीचे हमारा एक है अजायब घर, जिसे हम बोलते हैं म्यूजियम। और उसके आगे हमारा एक पूल टेबल है, और उसी से आगे उससे थोड़ा आगे हमारा आम के पेड़ के नीचे हमारे झूले लगाए गए हैं, वो स्पेशल बड़ों के लिए, बच्चों के लिए दूसरी तरफ। बाकी सर यहाँ से आगे जाते हुए हमारा 50 मीटर आगे हमारा एक ऑर्गेनिक गार्डन है, जिसमें कुछ सब्जियाँ उगाई जाती हैं हमारे किचन के लिए। हमारा मेन मकसद ये रहता है कि बच्चों ने आजकल मार्केटिंग में सब्जी देखी है, बट उगाई कैसे जाती है सब्जी वो नहीं देखी। हमारा मेन मकसद बच्चों को दिखाना होता है। और सर हमारी एक नेचर वॉक होती है 5 to 6 हमारी इवनिंग में, और मॉर्निंग में 6:30 to 7:30। और सर हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे माउंटेन ड्राइव, हम पहाड़ों पे ले जाते हैं 25 किलोमीटर आगे। उस पर हमारा बोनेट पे हम सनराइज़ और सनसेट के लिए जाते हैं। जैसे बोनेट पे वहाँ पे हमारे कुछ सामान, मतलब चाय स्नैक्स, ये सब हमारा बोनेट पे सजाया हो जाता है। बाकी हमारी रिवर हाइटी होती है। आजकल हम रिवर हाइटी अपनी अवॉइड करते हैं सर, पानी की वजह से। बाकी सर आपकी बाहर से कोई सफारी तो नहीं है? नहीं सर हमारी एक सफारी भी होती है, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमारे नेचर से आपको बता देंगे। बाकी सर हमारी जो प्रॉपर्टी है बड़ी फैंसी लेस है, तो हम रात पे आप कभी भी निकले, आपके रूम में एक टॉर्च रखा है, तो आप कैरी करके निकले और 9 नंबर पे कॉल करके आप पिकअप ड्रॉप के लिए आप बुला लीजिए। बाकी सर डोर लॉक रखिए, क्योंकि बंदरों की वजह से बंदर, हम कहते हैं सर बंदर गेस्ट आके बंदरों को दे दें कि हनुमान जी है करके खिला देते, फिर उन्हें बार बार आदत पड़ जाती है। इंट्रोडक्शन के बाद हमें यहाँ के लोकल नेचुरलिस्ट हमारे रूम तक ले जाने लगे और हमें यहाँ की इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ स्टोरीज बताने लगे।
यहाँ पे कभी स्पॉट बेलीड ईगल आउल दिखता है? जी मैम, स्पॉट बेलीड ईगल आउल जो है कुछ आपको नेस्टिंग पता है? नहीं मैम, उसकी नेस्टिंग क्या है ना, बहुत ज्यादा डेंस होती है, पर हमारे आसपास अंदर तो नहीं है, पर आउटसाइड में, क्योंकि हम लोग को भी जो यहाँ पे देखते हैं ना, वो उड़ते हुए शॉट देखते हैं। ये रात के टाइम में हंट करने के लिए आते हैं। प्रॉपर बैठा हुआ कभी देखा है स्पॉट बेलीड ईगल? मुझे देखना है एक्चुअली, बहुत मतलब शौक है। नॉक्टर्नल है एकदम। हाँ जी। पर हम तो उसकी आवाज से पहचान लेते हैं कि हाँ, वो क्योंकि वो चिल्लाने वाली वुमेन की कॉल। काम करता है उसमें। अच्छा। जो भी बर्ड्स दिखती है तो आपको सुन के बता सकते हैं कि ये चिड़िया ये बोल रही है। यहाँ पे बहुत प्रकार की बर्ड्स अलग अलग दिखती है, लगभग 250 प्लस बर्ड्स। आई एम श्योर इतनी ग्रीनरी है तो हो गई। तो यहाँ पे क्या था ना, पहले बहुत साइलेंट था ये ऑल प्लेस। हाँ हाँ। अभी धीरे धीरे क्या किया, रिजॉर्ट होने से नेचुरल की तरह जो है ना आर्टिफिशियल में ज्यादा कन्वर्ट हो गई है। हाँ जी, कॉन्फ्रेंस वो तो है की आवाजें जी। और मोबाइल नेटवर्क पे इनसे जो भी फ्रीक्वेंसी दिखाती है ना, उससे नुकसान सभी को है, कीड़े मकोड़े से लेकर। सच्चाई है। पहले ऐसा माहौल नहीं है। पिछले 2 साल में ऑब्जर्व करें कि हमारा भी जो कॉन्सेप्ट था कि पूरा जंगल है इधर पीछे। अच्छा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में 12 रूम बनाए थे। ओके। 12 के बाद फिर 6 और बनाए, 18 कर दिए इधर के बुश कॉटेज, फिर 6 ये वाले तैयार कर दिए, लास्ट में 24 हो गए। उधर आप 36 रूम एक जगह हो गए, 9 रूम एक जगह बन गए हैं। अरे कब से बना ये? ये अभी पिछले 2 साल से काम चल रहा है। नहीं वैसे पार्टली दून फर्स्ट टाइम ये 2015 में हमने इसका ओपनिंग किया था। मैं पिछले 12 साल से एज ए सीनियर एक्चुअली यहीं पे काम कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, आप 12 साल से यहीं हो? जी मैम। वाह। तो मुझे क्या है कि नेचर के करीब काम करना बहुत पसंद है। तो मैं पहले गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट था नेशनल पार्क में, मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। अच्छा, तो आप डिकाला जाते थे? मैं सब जगह घुमाने वाला। हाँ गाइड पूरा सब किया है। ओके। यहाँ से भी अरेंज कराते हैं हम लोग बहुत सारे। अच्छा, अभी तो सिर्फ झिन्ना ढेला खुला है? झिन्ना ढेला गर्जिया। गर्जिया। ये है कि आप झिन्ना और ढेला घूमे। पिछली बार हम लोग झिन्ना और ढेला तो घूमे, जब हम बहुत पहले और एक बार आए थे। इस समय साइटिंग अच्छी है। हाँ, झिन्ना में हो रही है कि ढेला में? इस समय ढेला में हो रही। ढेला का एक ग्रासलैंड में मेल है ना, वो हाँ हाँ। एक ये है और एक खड़े होने का जो अंदाज है बहुत अच्छा है। जब वो खड़े रहते हैं ना, कमर ऐसे कर गई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब वो हंट के लिए जा रहा है, मतलब उसका बिहेवियर वैसी है, जैसे खड़ा हुआ रोड पे बीच में ऐसे दिखेगा आपको। कौन? वो टाइगर। अच्छा। इस तरीके से ना, ऐसे ही बीच में स्पेस दिखता है ऐसे। फिर नॉर्मल चलेगा तो प्लेन दिखेगा। अच्छा। यहाँ के मेल हैं भी तो बहुत बड़े। लेकिन सम अलार्म्स खोल दे। हाँ आ रही, अभी आई थोड़ी बार आपने बात कर इसके बाद। हाँ, कॉल आ रही है। स्पॉटेड डियर नीचे है वैली में। अब हमारे यहाँ पे भी अल्मोड़ा ये फॉरेस्ट डिवीजन है, सो यहाँ पे भी आप विजिट करने के लिए अक्टूबर से आ सकते हैं। लास्ट ईयर स्पॉटेड डियर कॉल लगा रहा है। तभी आप बोल रहे हैं कि यहाँ से कॉल के बिना नहीं जाना चाहिए क्योंकि इट्स अनसेफ। होता क्या है, देखो तो ये क्या है, जंगल ही है ये पूरा। जंगल होता क्या है ना, जब हमारे आसपास हम लोग बातें करते हैं, हमारे से 10 गुना अच्छी हेयरिंग पावर जानवरों की बिल्कुल होती है। बिल्कुल। तो जब भी हम लोग मूवमेंट करते हैं तो उनको पता है, कान को बिल्कुल वो हम पे भरोसा नहीं करते हैं। सुनना और सूंघना दोनों इम्पोर्टेंट है एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। उसी से ही करते हैं आप अपने कान को ना, जिस तरफ की आवाज आपको सुननी है उसी तरफ को अपने कान को करो ऐसा, तो आपको वही सुना जाएगा, इधर ब्लर हो जाएगा। तो वैसे ही जिनके बड़े बड़े कान होते हैं, ये अपने कान को ऐसे ना घुमाते रहते हैं। हाँ हाँ। आप कभी लेपर्ड के आसपास जैसे अलार्म्स कॉल हो रही है तो डियर कहाँ पे आप कर दो, कर दो, तो कान को जो है ना ऐसे से घुमाएगा किधर से आ रहेगा क्या। टाइगर साउंड निकाल दिया आपने। तो ये मतलब हाँ वही। और हमारे ट्रेडिशनल में डोर इस तरीके से है, तो सुंदर हो रहा है। कार्विंग, नकाशी भी इसको बोलते थे मैम, आपने ये लैंग्वेज सुना होगा नकाशी आपके टाइम में। और सांगले नीचे लगा रखी है, जैसे मंदिरों में आप प्रणाम करके जाते हैं वैसे आपके 2 हाथ यूज हो रहे हैं। हम लोग को तो आदत है कि हम एक हाथ से ताला खोल देते हैं, पर जो लोग कई बार खोल नहीं पाते तो हम लोग फिर हेल्प करते हैं कि मैम इस लॉक को हम खोल देंगे। तो इसमें हमेशा प्रणाम करके ही आप जा रहे हैं। कई बार मेहमानों को जूते बाहर उतारना हमारी तरफ से कंपलसरी नहीं है, पर किसी को शूज बाहर उतारे तो वैसे जैसे घर में आपका अपना व्यवहार होता है। जी जी समझ। तो ये लॉक हमने आपका यहाँ रख दिया है, ये इसको जाओ बोलते हैं, जाओ जाओ। नॉन स्टॉप कॉल है ना, चल रहा है लेपर्ड। ये पीछे 0 पॉइंट है जो खाई है मैम। हाँ। तो वहाँ से कई बार हम लोग वहाँ भी खड़े थे, पर यहाँ से भी निकलता है लेपर्ड। हाँ। यहीं से निकलता है। अच्छा। इस सारी जगह से। पहले क्या था कि आसपास हम लोग कैमरा ट्रैप लगा लेते थे, पर अभी हम ऐसे अलाउड नहीं है जंगल में, क्योंकि पूरा सेंसिटिव जो है साइलेंट है, आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते। पर अगर आसपास वॉक कर लेते हैं या कि कोई बर्ड वॉचर आते तो कुछ आवाजें सुना तो वहाँ 1 घंटा बैठाए थे। ऐसी अलार्म्स कॉल के बारे में बहुत से जनों को पता नहीं होता, किसी गेस्ट को पता नहीं, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। वाले का आम का पेड़ लगाए, जब ये भविष्य में थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना
तो यहीं से आप आम खा सकते हो। दूसरा उधर नीम का पेड़ भी लगा दिया हमने, तो उससे अच्छा ऑक्सीजन आएगा सामने। और उसके बगल में लगा रखा पिलखन का पेड़ जो ऐसे लटका हुआ है, वो फाइकस फैमिली का है, जिसमें जनेऊ धारण करते ना, और उसमें छोटे छोटे फल भी आते हैं। तो उसको काफी ग्रेट हॉर्नबिल, ये ग्रे हॉर्नबिल, व्हाइट हॉर्नबिल, ये आसपास मूवमेंट ज्यादा करती है। और ये तुलसी जी है, मैं तुलसी तुम्हारे आंगन की, ये वाला जो है ये कश्मीरी तुलसी है, हमेशा हरा भरा रहता है, पर कभी इसका पौधा आपको अपने घर पे लेके जाना होता है। ये जो ये है ना, इसके नीचे खाई है, तो हो सकता है अब आवाज ना, अगर वो हमारी तरफ को बोल रहा है तो इसके पीछे से चट्टान है, तो उसमें आवाजें टकरा रही है। तो काफी स्ट्रांग है लेकिन कॉल कंटिन्यू नॉन स्टॉप कर रहा है, मेरी फेक कॉल नहीं लग रही। सही सकता है, प्लीज चलता आप। और ये सिकाड़ा बोल रहे हैं, झिंगुर, इतनी जोर से बोला। बॉडी वाइब्रेशन से बोलते हैं। जैसे आपसे करीब जाओगे, अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, आप इसके सामने खड़े जाओ, फिर वो वहां पे दिखेगा आपको, आप कंफ्यूज जाएंगे, फिर आप यहाँ पे जाएंगे, वो उधर बोलेगा। ऐसे ही जो है इंसेक्ट करते हैं। तो रात भर जाएंगे ना, पूरा इनका बाजा से बचता है। जैसे ब्रीथिंग यहाँ समझ लो, वहाँ पर डायरेक्ट सेम वही। यही विंडो है ना जो आप बोल रहे हैं? तो स्विचेस हमारे इस तरीके से हैं, ठीक है ना, ये। और दरवाजा हमेशा आपने क्लोज करना है ऐसे, आज ही से अंदर आइए। बेटा मंकी कई बार खुला रहेगा ना, मंकी इसको खोलेगा आराम से, वहां से फुल ले जाएगा ये बस ओके। और यहाँ आपका बैठने का हो गया, फ्रूट बास्केट है, स्कैन कर सकते हो तो मेन्यू रहेगा यहाँ पे। सर्विस विंडो, ये सोफा कम बेड है, कभी एक्स्ट्रा बेड लगाना होता है तो हम इसको नीचे से सर्विस कर लेते हैं, ये पूरा हो जाता है। इंटरनेट कॉमेंट, ये 207 नंबर है, अगर आप जो मैम आप लोग उधर रुक रहे हैं 208 में, तो वहाँ से आप इनसे बात कर सकते हैं। 207 आपका चाय पानी का सिस्टम यहाँ पे हो गया। कई बार सीनियर सिटीजन आप लोग हैं, तो आप लोग को ये वाला दूध का चाय पसंद नहीं आएगा, तो आप 9 पर कॉल करोगे, अगर भैया आपको 10 मिनट की चाय यहाँ भेज दो, तो आपके लिए चाय गर्मा गर्म यहाँ जाएगी। पाउडर वाला दूध किसी को पसंद नहीं आता नहीं। और यहाँ पे कुछ मेन्यू हमने इसके अंदर मैं कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर इसमें लॉन्ड्री की लिस्ट रहेगी, अभी कुछ यहाँ पे लिखना होता है, कुछ नोट करने के लिए ये चीज़ें। टॉर्च का जो है ना, ये मिनरल वाटर हो गया, मिनरल वाटर है तो बहुत अच्छा है। और यहाँ के पानी में जो टेस्ट आएगा वो ऐसा आएगा, क्योंकि पानी बहुत दूर से आता है। हम लोगों को तो बोर का पानी है, जड़ा कम है नीचे पेड़ों की, पर जो नाला या गधेरा जिसको आप कहते हैं, या मानसून रिवर बेड कहते हैं, उसका पानी पीते हैं, क्या होता है, आप कभी भी घर में नीम के पत्तों को आप किसी बाल्टी में डिप कर दो रात को, सुबह उसका पूरा फ्लेवर आता है, उससे आप नहा सकते हो। तो कई बार किसी को एलर्जी होती है वो कम हो जाएगी। दूसरा पी भी सकते हैं, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही क्या होता है, जो जड़ें होती है ना, हर जड़ का फ्लेवर अलग होता है। आप कभी जड़ों को चखें, जैसे दूब होती है, दूब गणेश जी को दूब चढ़ाते हैं, उस दूब की जड़ को आप टेस्ट करना, आपको हल्का सा मीठा लगेगा। और वैसे ही क्या है कि जामुन के पत्ते या फाइकस किसी के पत्ते पानी में टिप रहते हैं, तो उनका पूरा फ्लेवर मिक्स होके ये पानी बनता है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा था। पर हम लोग बाहर के लोगों को रिकमेंड नहीं करते कि प्लीज इसको आप हमेशा पियो। हम लोग तो यहीं के पले पड़े, यहीं पैदा हुए, हम आप हैबिचुअल हैं। पर बाहर शहर में जो रहते तो वहाँ का थोड़ा सा वातावरण दूसरा, इसलिए हम लोग सजेस्ट नहीं करते। और यहाँ पे आपका छोटा सा मिनी फ्रिज है, चॉकलेट जूस और ये चीज़ें, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। हमारी कंपनी का स्कूल भी है, जीडी गोयनका। अच्छा, जीडी गोयनका एडिशन करा था, नैनीताल में एक है और एक दूसरा काशीपुर में हॉस्टल। ओके, कंपनी जो है आपका स्पा एक्टिविटी किसमें लिस्ट है तो चेक कर सकते हो। ओके। अब यहाँ बैठ के ना आप आराम से जो आपके होते से कई बार रात को भी लगते हैं ऐसी जगह से भी। बहुत सारी बटरफ्लाई है आजकल, तो इनकी मूवमेंट ज्यादा हुई बिकॉज बारिश कम हो गई, और जितना भी आपको फ्लावरिंग दिख रही ना, उससे नेक्टर ले दी है। अब तो बंद हो गई कॉल, अभी बंद हो गई कॉल हो गई बंद। हो सकता है इधर से आया हुआ ये जो लेपर्ड है, ऊपर से रात को इधर बैठा होगा शिकार के लिए, किल के लिए हो सकता है। अब ये क्या करेगा कि रात को अभी शाम को ऐसे ही घूम के, हो सकता है यही रास्ते वापस जाएंगे, अलार्म को सुन सकते हैं 7 बजे के आसपास। हो सकता है ये जो आपका दूसरा रूम है उसके बैक साइड से ऐसे ये झिंगुर बोल रहा है, ये झिंगुर बंद करके ना कीड़े मकोड़े ना आए। हाँ हाँ। रूम इंट्रो एंड ब्रीफिंग के बाद हम अपने रूम में आ गए और अलार्म कॉल्स का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। सो ये पातली धुन का बुश कॉटेज है और हम इसकी बालकनी में खड़े हैं, और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो दूर से चित्तल हिरन की अलार्म कॉल आ रही है। ये
इसके बैक साइड में पूरा जंगल है। देखो कॉल आ रही है। तो बेसिकली ये प्रीमियमनेस ऑफ़र करता है ये रिज़ॉर्ट कि आप यहाँ पे आके बैठो और आराम से जंगल की साउंड्स का मज़ा लो। ब्यूटीफुल, वेरी थ्रिलिंग। एंड दिस इज़ आफ्टरनून, नॉट इवन इवनिंग। तो इवनिंग में क्या होगा हम सोच भी नहीं सकते। सो ये रूम है और इस समय बारिश हो रही है, तो लेट मी शो द व्यू and let's hear the sound of the rain. हम यहाँ 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा थी कि नीचे जाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे, तो हमें 1 दिन और यहाँ रुकना पड़ा। और इन 3 दिनों में हमने सिर्फ नेचर को महसूस किया। इस रिजॉर्ट की बैल्कनी से 2 दिन में हमें काफी वाइल्ड लाइफ दिखी। बारिश बहुत थी तो बिग कैट का मूवमेंट नहीं था, लेकिन बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर और स्पॉटेड डियर बहुत बार दिखे। वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर। Oh my God.
तो वाइल्ड लाइफ की फ्रंट रो की सीट्स अगर लेनी हो तो यही रूम कैटेगरी बेस्ट है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं अपने रूम के बाहर घूम रही थी तो सडनली एक लाउड अलार्म कॉल सुनाई दी और फिर सामने से चित्तल हिरन निकला। आपको उसका रॉ फुटेज दिखाते हैं। स्पॉटेड डियर, ब्यूटीफुल। आई थिंक ये मुझे देख के डर गए और कॉल लगा के भाग रहे हैं। सो ब्यूटीफुल, ओह गॉड, इट्स अमेजिंग। आई थॉट आई सॉ स्पॉटेड डियर और अभी एक निकल के गया। सो अमेजिंग। चलिए यहाँ के लोकल नेचुरलिस्ट के साथ एक टूर लेते हैं और जानते हैं यहाँ की कुछ और स्टोरीज। आप यहीं रहते हैं क्या प्रॉपर्टी में ही? जी, आपका नाम? शुभम कुमार। शुभम कुमार। तो आप क्या नेचुरलिस्ट हैं या क्या हैं? हम नेचुरलिस्ट का काम करते हैं। अच्छा, तो आपने वाइल्ड लाइफ भी एक्सपीरियंस किया यहाँ पे हाल चलते फिरते? तो हमारे साथ तो कई बार हो जाता है। क्या लेपर्ड सामने आता है? लेपर्ड दिख जाता है, टाइगर दिख जाता है, टाइगर भी दिखता है? दिख जाते हैं कई बार। टाइगर कहाँ पे दिखता है? टाइगर जैसे हम जंगल में जाते हैं तो कई बार दिख जाता है। आप पैदल चले जाते हैं? पैदल भी जाना पड़ता है। जैसे हमारी अभी वॉक होती है तो आजकल तो थोड़ा जंगल काफी डेंस है। तो आजकल हम ऊपर गाँव की तरफ ले जा रहे हैं। गाँव की झाड़ियाँ काफी हो रखी है। जैसे जब ये झाड़ियाँ कम हो जाएगी अभी समर में, तो उसके बाद हम हमारी एक ट्रेन यहाँ से 0 पॉइंट से इधर जंगल के अंदर है पूरा। तो उसमें हम जंगल के अंदर ही ले जाते हैं पूरा, फिर यहाँ से ऊपर निकलते हैं गाँव में। इसमें कई बार साइटिंग काफी अच्छी हो जाती है। गेस्ट को भी हो जाती है? गेस्टों को भी तो जैसे आप अगर पैदल हो और कभी गेस्ट आपके साथ हैं और टाइगर दिख जाए तो क्या करते हो फिर? उसके लिए मैंने एक ब्रीफिंग देनी पड़ती है पहले कि क्या जंगल में जाने से पहले हम एक ब्रीफिंग देते हैं। ओके। कि अगर लेपर्ड आएगा तो क्या करना है, टाइगर आएगा तो क्या करना है, या एलिफेंट आ गया तो क्या कोई भी जानवर आ गया, तो हर किसी से बचने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं। ओके। तो वो ब्रीफिंग एक देनी पड़ती है पहले, उसके बाद हम जंगल में एंटर करते हैं। लास्ट कब आपको हुई थी अच्छी साइट में? लास्ट अभी 3-4 महीने पहले। 3-4 महीने पहले लेपर्ड था? नहीं, टाइगर। टाइगर था? लेपर्ड भी दिख जाता है कई बार। अभी परसों हमारे गेस्ट गए थे ऊपर माउंटेन ड्राइव, तो वहाँ पे भी उनको लेपर्ड दिख गया। अच्छा, लेपर्ड दिख गया। अभी तो मौसम बहुत बारिश है ना आजकल, अभी बारिश है रिवर तो साइड तो बंद कर रखा है। रिवर साइड पे बंद है। हाँ, फिर आजकल जानवर भी कम दिखते हैं क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं जंगल काफी डेंस है। उनको हर तो जगह अगर सामने भी बैठा होगा तो नहीं दिखता। हमारी नजर में नहीं है। कल तो स्पॉटेड डियर बहुत कॉल लगा रहा था। उनकी तो मैम आसपास रहा होगा, पीछे से जा रहा हूँ। हाँ जी, ये उनका रास्ता ही है ये साइड का। यहाँ से वो क्रॉसिंग करते रहते हैं। अच्छा, ये हमारे रूम का बैक साइड यही है ना? ये यही पगडंडी जा रही है ना? आपका रूम नंबर कौन सा था? एक 207, 208 और 105। ये सामने वाले। हाँ, ये सामने वाला। तो उनका ये पीछे ये का बैक जो साइड नहीं है? बैक साइड है। अच्छा। और ये कौन सा, ये किस साइड का फॉरेस्ट है? ये तो रिजर्व फॉरेस्ट में आता है सर। ठीक है, सब नहीं आता। जो मंदिर के नीचे वाला जो पार्ट है, उनके सामने की पहाड़ियाँ दिख रही है, हाँ, हाँ। ये जिम कॉर्बेट में आती है पूरी। अच्छा। और उसके इधर के रास्ते के जो हम इस तरफ हैं, हाँ। ये हम रिजर्व फॉरेस्ट में। ओके ओके। हाँ हाँ, अमल मोड़ा में। अच्छा, आप एक बार मुझे वो डिफरेंस बताइए कि आप क्या क्या बताते हैं। जैसे एलिफेंट आ जाए तो क्या करना चाहिए, लेपर्ड आए तो क्या? जैसे अगर टाइगर सामने आ गया, जैसे कि सामने टाइगर खड़ा है और हम भी अचानक यहाँ से चले गए, जैसे घूम है तो ऐसे में ही आता है सामने, तो चांसेस रहते नहीं। अगर दूर होगा तो हम जाएंगे नहीं वहाँ। चांसेस ये रहते हैं कि जैसे एकदम से घूम पे आ गया तो वो भी मुंह पे आ गया, हम उसके मुंह पे आ गए। तो वहाँ से सबसे मेन पॉइंट होता है कि किसी को भागना नहीं है। साथ में जितने भी आदमी है सबको एक साथ खड़े रहना है। अगर कोई भागा तो सबसे पहले अटैक उसी पे करता है। और अगर एक पे अटैक किया उसने तो फिर उसके लिए 10 या 20 या कितने भी आ जाए वो कोई मायने नहीं रखता। सही बात। क्योंकि टाइगर है, काफी पावरफुल भी है हमसे, हम उसके लिए कुछ नहीं है। तो वो सब पे अटैक कर सकता है उसके बाद। तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि भागना नहीं है। ठीक है, एक सामने खड़े रहो, वो मॉक चार्ज भी करेगा आप पे। अगर वो थोड़ा ये लगता है उसको कि मतलब मैं इनको डराऊं, क्या पता कोई डर जाए फिर मेरा शिकार बन जाए, तो क्या करता है जैसे वहां से दौड़ के आएगा तो यहाँ तक नहीं आएगा, वो हमारे पास तक नहीं आएगा, आधे तक ही आएगा, दहाड़ेगा भी, मुंह खोल के आएगा आपकी तरफ। तो वहीं पे बस हिम्मत दिखानी होती है कि तो डरा रहा होता है, वो हमें डराता है बस। अच्छा। ये डर रहे हैं कि नहीं डर रहे। तो वहाँ पे आपको हिम्मत दिखानी है
जो आपके साथ में गाइड है आप उनके साथ रहिए, उनको छोड़ के मत जाइए। अगर आप उनको छोड़ के भागे तो उन्हें भी अपनी जान प्यारी है, फिर तो वो भी भागेंगे फिर। सच बात है। उन्हों का मतलब एक तरह से एक्सपीरियंस भी रहता है कि हमने किस तरीके से बचना है, वो भी आपको छोड़ के भाग जाएंगे, वो तो बच जाएंगे, फिर जो साथ में चले गए। चला जाएगा फिर। इसलिए जो साथ में रहता है उसको कभी नहीं छोड़ना होता। तो जैसा बोल रहा है वैसे करो, क्योंकि उनको पता रहता है कि किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। हुआ है गेस्ट के साथ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस कुछ? एक बार हमारे सर गए थे, हमारे साथ तो नहीं हुआ फिलहाल ऐसे कभी। तो हमारे सर गए थे तो मतलब ऐसे ही घूम पे जा रहे थे, जैसे उन्होंने बताया कि घूम पे ही होता है ज्यादा। घूमते ही तो कुछ गेस्ट हमारे यहाँ पे 0 पॉइंट पे खड़े थे, वो वॉक करके आ रहे थे आगे को, टाइगर उधर से आगे को जा रहा था, वो उधर से इधर को आ रहे थे। तो यहाँ से वो बोल भी रहे हैं उनको कि मत आओ मत आओ, लेकिन जंगल में आवाज इतनी नहीं आती, नहीं जाती। अगर हम नीचे से आवाज देंगे तो यहाँ सुनाई देगी, यहाँ से नीचे कम जाएगी। तो बोल रहे थे वो सुन नहीं पाए, तो वो एकदम से पहुंचे तो बिल्कुल हालत खराब हो गई। फिर एकदम सामने टाइगर, एकदम सामने आ गया घूम पे ही, लेकिन वो भी थोड़ी देर बैठा रहा वहाँ पे। तो जो सरमैन थे सर के साथ वो बिल्कुल पकड़ के चिपक गए, नहीं मतलब हमें छोड़ना नहीं। मेन पॉइंट यही जो मैंने बताया कि जो साथ में है उसको नहीं छोड़ना। आपकी भी धड़कन तेज होती सामने आता है? जी धड़कन तो अगर आ गया सामने तो नहीं, सबसे मेन तो ये होता है धड़कन तो हर किसी की तेज होगी, भागना नहीं, पैनिक नहीं करना। सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि भागना नहीं है। सबसे पहला रिएक्शन क्या था तेरी? रिएक्शन तो ये होता है कि क्या देख लिया, फेस टू फेस आ गया तो मतलब धड़कनें तो बढ़ती है। दूसरा मेन पॉइंट ये होता है कि साथ में कोई है तो फिर और थोड़ा ये रहता है कि इनको हैंडल कैसे करें अपने, क्या पता कोई भाग जाए पीछे से। मेन गेस्ट की प्रॉब्लम, गेस्ट अब हम छोड़ के नहीं जा सकते, ये होता है। और लेपर्ड में थोड़ा इजी रहता है। लेपर्ड में तो अगर जैसे लेपर्ड आ गया सामने तो आप एक पत्थर उठा के उसको मारेंगे तो मार देंगे। शाय भी होता है ना लेपर्ड थोड़ा, भाग जाता है। हाँ हाँ। एलिफेंट का है, एलिफेंट का ये रहता है कि जैसे एलिफेंट आ गया, अब वो सामने दूर खड़ा है, आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर उसके साथ बच्चे हैं तो आपको दौड़ा भी सकता है। जैसे एलिफेंट कभी आता नहीं है ऐसे, या तो जो टस्को वाला होता है जिसको हम टस्कर बोलते हैं, तो वो थोड़ा डेंजरस होता है, वो दौड़ाने के लिए भी आ सकता है। तो उससे बचने का भी एक पॉइंट होता है, जैसे आप भाग रहे हो तो एक तो कभी सीधा नहीं भागना, आप पीछे में भागिए, जिग भागिए, तो उसमें क्या होता है उसकी स्पीड कम हो जाती है। वो हमें देखेगा जिग भाग रहा है, वो भी वैसे ही आएगा हमारे पीछे, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि हम तो निकल ही जाएंगे फटाफट। एलिफेंट के लिए हमेशा यही बोलते हैं कि जिगजैग भागो। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है उसका, वो 150 से 200 मीटर के बाद उसको दिखाई नहीं देता। अच्छा जो रेंज होती है देखने की, वो 150 से 200 मीटर तक क्लियर देखेगा। जैसे हमें यहाँ वहाँ तक काफी अच्छा दिख रहा है हमें, तो उसको नहीं दिखता। वो 150 से 200 मीटर की रेंज में क्लियर देखेगा। आप अगर उसकी रेंज के बाहर हो गए फिर वो कुछ नहीं आएगा, लेकिन किस चीज से आएगा, उसकी जो स्मेलिंग पावर होती है वो इतनी अच्छी होती है कि अगर आप 5 किलोमीटर दूर भी भाग गए तो 5 किलोमीटर आपकी स्मेलिंग पावर से ही आ जाएगा, चाहे उसे दिख कुछ नहीं रहा, वो स्मेलिंग लेगा यहाँ से गया है तो वो पीछे आएगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी स्मेल होती है वो अलग ही होती है। फिर उससे बचने का भी एक पॉइंट होता है, जैसे आप भाग रहे हो तो कपड़ा निकाल दो और फेंक दो, वो आपकी बॉडी में स्मेल से आएगा। फिर वो कपड़ा जो फेंका है उस पर हमारी बॉडी स्मेल रहेगी, तो उसको फाड़ने में लग जाता है। अच्छा, जब तक वो उसको फाड़ेगा तब तक आप बहुत दूर पहुंच जाओगे। अगर आपको फिर भी ये लग रहा है कि आपको दिख रहा है कि फिर भी आ रहा है, एक कपड़ा और निकाल के फेंक दो, तो फिर वहां पाके उसको फाड़ेगा, तब तक आप इतने में ये अच्छी टेक्निक है आराम से। और प्रॉपर्टी के पास एलिफेंट एनकाउंटर कभी हुआ? कौन सा हुआ? कितना पास आता है प्रॉपर्टी के? एक था सर पहले जो आता था, अभी मैं आपको 0 पॉइंट ले जाऊंगा यहाँ से, तो वहाँ पे एक पेड़ दिखाऊंगा मैं आपको जिससे कि उसने उसकी बार्क निकाली हुई है। अच्छा, हाथी ने। अच्छा, तो वो मोटी बार्क खाता है, वो इसलिए खाता है जब उसका डाइजेशन खराब होता है तो अपना डाइजेशन सही करने के लिए वो मोटी बार्क खाता है। क्योंकि हम तो इंसान, हम तो दवाई खा लेंगे कुछ भी। सही बात है। तो मतलब ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ हर किसी को मेडिसिन दे रखा है। जैसे टाइगर है, आपने कई बार कुत्ते बिल्ली देखे होंगे, जैसे उल्टी करते हैं तो उससे पहले वो क्या खाते हैं, घास खाते हैं, हरी घास खाते हैं, तो तभी खाते हैं उसको सही करने के लिए। तो हर किसी का कुछ ना कुछ है अलग है। तो वहाँ पे उसने एक पेड़ से टस्क, पहले टस्क लगाई, दांत चुभाए, फिर दांत से थोड़ी उसकी बार्क निकाली, फिर सूंड से पकड़ के पूरी बार्क निकाली। तो मतलब काफी ऊंची निकाली उसने, काफी हाइट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मतलब प्रॉपर्टी में आता था कई बार, लेकिन उसने कभी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया। एक बार उसने जो हमारा चाय ढाबा है वहाँ पे छोटा सा घर बना रखा है, तो उसको उसने एक बार पलटा दिया था बस। अच्छा, वो भी वहीं पे हम लोग भी आसपास ही थे, लेकिन जो हमारे एमडी सर है उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उसको करने दो, उसको हम दोबारा वैसे ही खड़ा कर देंगे। कौन सा रूम वगैरह तोड़ रहा है कि जो हम भगाएंगे या कुछ,
तो उसको पलटाने दो, इतने सारे आदमी है, दोबारा से धक्का मार के उसे वैसे ही खड़ा कर दिया। तो वो उसने उसको पलटाया, तो फिर अपना वापस हो गया। तो उसके बाद वो मतलब काफी साल हो गए, तो 8-9 साल हो गए उस टाइम से। तो क्योंकि यहाँ पे पहाड़ में ज्यादातर ये होता है कि लोग शराब पीने कहीं भी बैठ जाते हैं। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यहाँ पे है क्योंकि वो लोग कहीं कहीं बैठते हैं, ज्यादातर कहाँ बैठेंगे जहाँ पे उनको पानी मिलेगा। हाँ। जैसे ये नीचे से स्प्रिंग वाटर जा रहा है, व्यू चाहिए होता है ना। व्यू भी चाहिए होता है, फिर थोड़ा पानी नहीं होता है कि नशा हो गया तो नहा भी लो वहाँ पे, इंजॉयमेंट हो जाता है उनका। हाँ। तो वहीं पे बैठ के दारू भी पियेंगे, चलो ठीक है दारू पी लो, बॉटल छोड़ दो, उसके बाद बॉटल छोड़ दो, कांच हो गया। उसके बाद अब जानवर है वो तो जाएंगे, पूरा उन्हीं का, हम तो उनकी जगह पे हैं, हाँ। वो हमारी जगह पे नहीं है। नहीं। तो उसके पैर पे नीचे से कांच चुभ गया, ओहो। किसी ने वो ध्यान नहीं दिया। मतलब ये तो देख रहे थे कि ये चल कम पा रहा है, लेकिन किसी ने इतना गौर नहीं किया कि नीचे से पैर इसका मोटा हो रहा है। तो उसके बाद थोड़ा करके पूरा पैर खराब हुआ। इन्फेक्शन। तो लास्ट में बाद में पता चला फॉरेस्ट वालों को कि भी ऐसे इसके साथ हुआ है। तो उसके बाद उसको ले गए, लेकिन वो बच नहीं पाया। तो वुहान में भी जो इतने केसेस होते रहते हैं टाइगर अटैक के, वो इसीलिए तो होते हैं कि लोग सुनते नहीं है, ऐसे चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते, कोई नेचर की परवाह नहीं करता। आप लोग ने वॉक बंद कर दी होगी उस टाइम क्योंकि उस टाइम पे हमारे एक और ऊपर गए थे, एक होमस्टे है तनहल के नाम से, वो भी मोहान वॉक कराते हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने भी बंद कर दिया। उस टाइम पर हर किसी ने ही बंद करवा रखा था। जो हम गांव वाली वॉक भी जाते हैं वो भी मतलब थोड़ा ये हो रहा था कि ले जाए या ना ले जाए, क्योंकि वो यहाँ पे आसपास कुछ स्केरी कुछ मूवमेंट हुआ था, कुछ मूवमेंट तो उस काफी टाइम पे- हुआ था उस सर। टाइम पे हो रहा था। दिख रहा था जैसे चेक इन आ रही है हमारे नीचे से, हाँ। तो रास्ते में दिख जा रहा है वो। अच्छा। बिल्कुल रास्ते के ऐसी साइड बिल्कुल बैठा हुआ है, कभी क्रॉसिंग करके दिख जा रहा है। मतलब उस टाइम पे साइटिंग सफारी करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने कितना देखा होगा टाइगर? बहुत। हमने तो सर काफी देखा है। हमारा जो गांव है तो ये जिम कॉर्बेट की बाउंड्री से ही पड़ता है। मतलब जैसे ये जिम कॉर्बेट का जंगल कौन सा आ गाँव है गया, आपका? हमारा इधर पौड़ी की साइड पड़ता है, धमाकोट के आगे अच्छा। वहाँ पे। तो हमारा गांव तो बिल्कुल मतलब बाउंड्री से टच है कॉर्बेट के। तो बिल्कुल कई बार गांव में दिख जाता है। कई बार जो हमारा स्कूल का रास्ता था तो 6 किलोमीटर गांव से पैदल हम दूसरी जगह स्कूल पढ़ने जाते थे, पूरा जंगल के अंदर से। तो उस टाइम पे भी स्कूल जाते समय भी कई बार दिख आप जाता था। बचपन से ही देख रहे हो? बचपन से ही देखते आए एक्साइटमेंट कम हैं। हो देखने का? जी सर। उसको देख के अभी भी एक्साइटमेंट होता है या अब कम होगा? वो मतलब अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि देखे एक बार, क्योंकि चीज ही ऐसी है। ये प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है? 14 एकड़? 14 एकड़ में ये चंपा का पेड़ भी है सर। अच्छा। जो तेल निकालते हैं अच्छा, चंपा का तेल इसी का आता है? इसी का आता है सर। तो इसके फ्लावर्स की स्मेल वैसी होगी? आपको मैं करके दिखाऊंगा। हल्का सा मैश कीजिए इसमें। मैश करो पहले। ऐसी आ रही है। ऐसी आ रही है। आप सुबह सुबह जैसे आएंगे यहाँ पे हाँ। तो मैश करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। पूरे का मतलब इतने इलाके पे आती रहेगी, खुद ही आएगी सुबह सुबह। नेचर की पावर ही ऐसी है। ये आपका गार्डन है पूरा? हाँ जी। ये आजकल थोड़ा साइड सीजन के हिसाब से सब्जियां चेंज करते हैं। अच्छा। बाकी थोड़ी बहुत तो अभी लगा रखी है। जैसे कि ये वाली है कद्दू की बेल है पूरी। ये कद्दू की बेल है? हाँ जी सर। अच्छा, कल इसी की सब्जी खिलाई थी शायद उन्होंने। ये करेले लगे हैं सामने। अरे वाह, करेले लगे, करेले लगे। ये सामने बैंगन है सर। अच्छा। ये वाली भिंडी है और ये स्ट्रॉबेरी लगा रखी है। ये स्ट्रॉबेरी लग रही है? हाँ जी सर। स्ट्रॉबेरी फार्मिंग तो बहुत होती है ना कॉर्बेट? होती है सर। ये भिंडी अभी आई नहीं? भिंडी तोड़ के ले जाते हैं। अच्छा। आगे भी हाँ, एक लगी है उधर, लगी है साइड में। वो सामने है वहाँ पे लगी। और ये बैंगन लगा है। बैंगन तो बहुत आता था, हमारा भी गार्डन में लगाते थे हम लोग। बैंगन अच्छे से आ जाता है, पूरी ऑर्गेनिक है, नो केमिकल्स नथिंग। बैंगन लगे, नो केमिकल्स ना? केमिकल ये खाद है, प्योर खाद है। हाँ। अच्छा, प्योर खाद है। ये गोबर है। अच्छा। तो ये हम पहाड़ों से लाते हैं। हाँ। पिकअप ले जाते हैं यहाँ से। हाँ। और 2-3 पिकअप गोबर ला के हाँ। फिर उसी को यहाँ पे थोड़ा सा बारीक करके दूसरा सा बना के उसका अच्छा। उसी को डालते हैं। केमिकल वगैरह कुछ नहीं करते। अच्छा। ये वाली है सर भिंडी है सर। ये भी भिंडी है। हाँ। ये भी काफी सारी हाँ, भिंडी लगी है। लगी है। ये सामने हाँ। है। ये भिंडी लगी है, वाह। ये वाली अदरक लगा रखी है। ये अदरक है, वही नॉर्मल अदरक जो चाय में डलती है? जी जी जी। अच्छा, ये वही वाली। और ये सब्जी होती है पहाड़ में, हाँ। इसको चचिंडे बोलते हैं। चचिंडे? हाँ जी सर। अच्छा। काफी अच्छी सब्जी से तीन पहाड़ में मतलब काफी आजकल लोग लगाते हैं इनको। चचिंडे चचिंडे क्या बनता है इससे? सब्जी बनती है। सब्जी बनती है। हाँ जी सर। आइए, आप आगे आ जाइए।
ये सामने कद्दू भी लगा है। अच्छा, ये कद्दू लगा। अब देखो, ये वाले जो फूल दिख रहे हैं सब अपराजिता के फूल है। अपराजिता जो ब्लू की होती है, हाँ हाँ, वो वाले हैं। अच्छा। आगे भी प्रॉपर्टी आपकी काफी? आगे भी हमारी प्रॉपर्टी है सर। नई कंस्ट्रक्शन प्रीमियम लग्जरी रूम है और कुछ नए रूम बन रहे हैं। अभी बन रहे हैं। हाँ जी, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा सा ऐसे ही होगा। वो तो रूम्स ही है ना वहाँ पे, रूम्स उधर देख लेंगे। हाँ जी। हाँ उधर देख लेंगे, रूम्स तो हम लोग को देखने ही है उधर। वैसे ये कहते हैं रामनगर की मिट्टी बहुत उपजाऊ है ना? जी जी सर। है ना, यहाँ पे उगाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये वाला रुद्राक्ष का पेड़ है। अच्छा, रुद्राक्ष, ये माला बनती है। निकलते हैं इसमें रुद्राक्ष? हाँ जी सर, काफी निकलते हैं। अभी 1-2 महीने पहले तक पूरा पेड़ भरा पड़ा था। कितने मुंह वाले निकले? 1-3 वाले निकल जाते? छोटे से होते हैं मैम, अखरोट टाइप होते वैसे ही है जैसे उसके अंदर से रुद्राक्ष घिस के निकालते हैं। तो अभी कोई एक कुछ भी होगा? अभी तो यहाँ पे तो पेड़ पे तो नहीं है, लेकिन अंदर हमने रखे होंगे। हाँ, दिखाना आप। तो आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। चलो चलो। ये रात को जानवरों का क्रॉसिंग पॉइंट है। अच्छा, मतलब जैसे इस वाली प्रॉपर्टी से आएंगे, हाँ, इधर को जाएंगे। कौन से एनिमल्स? वाइल्ड बोर वगैरह? वाइल्ड बोर हो गया, पर्क्यूपाइन हो गया, डियर हो गया, अच्छा, ये रैबिट हो नीचे गए। से आते हैं। मतलब इधर वाले जैसे अगर इधर आना है तो यहाँ से आएंगे, हाँ। और यहाँ से चले जाएंगे। और वहाँ से अगर किसी को इधर आना है तो यहाँ से इस वाली प्रॉपर्टी। ये आपने बना रखा है स्पेशली? हमने नहीं, खुद ही अच्छा, बनाया। खुद ही बना गए हो? जानवर खुद ही बना देते हैं सर। तो ये खेत जो आपका खाने का है, ये जो गार्डन है, यहाँ पे नहीं आते हैं? नहीं सर, इसकी हमने बाउंड्री की हुई है। अच्छा, बाउंड्री कर दी। डियर कैंपस के अंदर आते हैं वैसे? हाँ जी सर, आ जाते हैं? कौन से? चित्तल, सांबर ये भी आ जाते हैं। और हॉक डियर? पीछे कल काकड़ बोल रहा था, हाँ जी हाँ जी, तो काकड़ भी आते हैं क्या यहाँ? ये भी आ जाते हैं सर। थोड़ा सांबर डियर जो है वो थोड़ा कम आता है। हाँ, बाकी स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, पर्क्यूपाइन, रैबिट। सांबर डियर खा भी सब कुछ लेता है ना, उसको आने की जरूरत नहीं। हाँ जी हाँ जी, तो काफी थोड़ा बड़ा भी होता है तो ऊपर पेड़ों से भी खा लेता है। हाँ, तो इसलिए उसको जरूरत नहीं पड़ती आने की भी। ये हमारा म्यूजियम है सर यहाँ पर। अजैब घर। इसका नाम अजैब घर होता है। अच्छा, ये हल लगा रखे हैं यहाँ पे, जो पहाड़ों में खेती करते थे बैल के कंधों पे रखे। तो ये इसको जू बोलते हैं। इसको बैल के कंधे पे रखते हैं। हाँ, एक इधर से रख दिया, एक यहाँ पे भी। हाँ, तो दोनों तरफ से 2 गोले के कंधे पे रखा, फिर ये हल हुआ पीछे का। अच्छा, तो इसको लगाते थे, फिर बैल आगे से जाएंगे तो वो पीछे से झुकते हुए जाता है। हाँ, तो मतलब ये हुआ पहाड़ी हल। अच्छा, और ये हो गया कोयलो, अच्छा, जो जैसे सरसों हो गया तो उसका तेल निकालते थे। हाँ, तो यहाँ पे इस पे बैल को बांधेंगे, हाँ, बैल फिर घूमता रहेगा इस हाँ, हाँ, सर्कल में। हाँ, यहाँ पे अंदर सरसों डाल देंगे, हाँ, और इसके नीचे यहाँ पे कुछ बर्तन लगा देंगे। उससे तेल तो निकलता ये है। जब घूमता रहेगा और पिसता रहेगा तो उससे जो तेल निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। ओहो, फिर यहाँ पे बर्तन रख दिया तो उसमें वो इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, तो मैं इनको मतलब भजाने के लिए काफी अच्छी धुन आती है। तो ये पहले के लोग यूज करते थे, हाँ जी मैम, पहाड़ी लोग? पहाड़ी क्या रीजन से? एंटरटेनमेंट? ऐसी घूमने के लिए। या आप जैसे इसको सुबह सुबह आप सुनेंगे इसकी धुन तो आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा। अगर आप टेंशन में है या कोई प्रेशर है दिमाग पे ज़्यादा, तो आप मतलब ऐसी धुन सुनेंगे तो माइंड फ्रेश हो जाता है। ये चक्की हो गई कि गेहूँ पीसने वाले की, इसमें भी थोड़ा सेटअप लगता है। फिर यहाँ से गेहूँ डालते हैं, फिर उसको बनाएंगे तो पिस जाएगा। ये छाप हो गए, जो लकड़ियों पे डिजाइन छापते थे या कपड़ों पे अगर कुछ छापना है, ये छाप हो गए अलग अलग डिजाइन। ये लाइट का हो गया, तो मतलब बल्ब लगा दिया। ये अभी भी इस्तेमाल होते हैं? पुराने जमाने के? पुराने के हैं। अब कौन करते पुराने? ये तो मतलब जब से हम देख रहे हैं तो हमने भी इन चीजों को नहीं देखा है। आजादी के टाइम? ये काफी पुराने हैं। अच्छा, ये घड़ियाँ हैं? पहले के टाइम पुरानी घड़ियाँ। और ये बर्तन हो गए, ये सब कांसे के होते हैं। मतलब गिलास जितने भी बर्तन होते थे पहले ये सब कांसे के होते थे। अच्छा, आजकल तो स्टील वगैरह आने लग गया। ये लाडू हो गया, ये सब्जी निकालते हैं, ये भी उसी का है सब चीज। और ये पूजा की थाली हो गई, ये पतीले वगैरह है। ये पाला है सामने, ये मच्छी के जैसे बना रखा है। ओह, काफी अच्छा है। काफी अच्छा था।
आप लोग ने कहाँ से इकट्ठा किया ये म्यूजियम का? जो हमारे एमडी में है सर, हाँ। उनको काफी शौक है इन चीजों का, अच्छा। पुरानी चीजों का। हाँ। उन्हें जितनी भी प्रॉपर्टी हमारी है, जितने भी उस पर काम वगैरह रहते हैं, जो नाम रखे हैं, जैसे हमारी प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा कहीं पे भी हम जा रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ नाम देखने को मिल रहा है। तो मतलब इसको आगे प्रमोट करने के लिए इस चीजों को बोलना नहीं है, धुंधला ना हो जाए। हाँ जी। बाकी ये लकड़ी की टेकी हो गई, जैसे दही जमाते हैं तो इसमें कृष्ण दूध रख दिया, फिर इसको हाथ से ऐसे घुमाते रहे तो ये चूल्हा हो गया, ये तो सामने है। चश्मे भी है पुराने टाइम हाँ के। जी, चश्मे भी है। ये ढोकला हो गए, ढोकले बांस के बनते हैं। अच्छा। बांस की ये पतली पतली इसको निकाल के फिर इनको भूनते हैं, फिर इसमें मिट्टी और गोबर की पूरी निपाई करके तो इनको मतलब गाँव में इसमें रखते थे कि जैसे धान होते थे, गेहूँ होते थे, सरसों होता था, तो इसमें हम स्टोर कर लेते थे ताकि खराब ना हो। ये केरोसिन आटे हो गए, आपको जब चलाने के लिए चिमनी लगा रहे हैं, तो ये बैटरी हो गई, इसको खेत में लगाते थे। जैसे अगर आपने गेहूँ लगा रखे हैं तो इसको खेत में लगाता हूँ, उस पर एक छोटी सी वायर बांध के और उसको कुछ पन्नी वगैरह बांध दो, जो हल्की चीज होगी। तो जैसे ही हवा चलेगी तो वो इसको घुमाती रहेगी, तो इसको घुमाएगी तो ये बचता रहेगा अपने आप। क्या कारण होता है? इससे मतलब एक तो जैसे जानवर आपको आ रहे हैं, दूर हवा चल रही है, साउंड से भाग जाएंगे। तो उनको ये लगेगा कि खेत में कोई बैठा है, तो वो अंदर नहीं है, अंदर नहीं है। चिड़िया जैसे आती है तो ये बचेगा तो भाग जाती है, डर जाते हैं। क्योंकि टेलीस्कोप हो गया हमारे टाइम का। ये तराजू है दादाजी की दुकान ओह हाँ। बाकी ये शादियों में यूज होने वाली चीजें, मस्कुलिन हो गया, ये मस्कुलिन हो गया। अच्छा। शादियों में बचता है। हाँ। ये क्या है? ये लौकी की बोतल है सर। लौकी नहीं ये वाली बनी किससे? ये भी लौकी है ना, तुमड़ा जो बोलते हैं पहाड़ी में। ये लौकी है, ये मतलब बीज स्टोर करने के लिए है। अच्छा। जैसे अगर बीज आपके पास थोड़ा कम है तो इसमें आप रख के स्टोर कर सकते हैं। ये लौकी की बोतल हो गई, पानी के लिए बना रखी है। अच्छा। तो उसमें जैसे पेड़ पे लौकी लगी है तो उसको सूखने देना है, जब वो सूख जाएगी तो इसको ऊपर से थोड़ा सा काट के वायर से उसको आप पूरा निकाल के पानी ये पानी की बोतल भी आप बना सकते हैं। बच्चों के लिए वो झूले, वो कितने अच्छे झूले हैं। ये झूले बच्चों के लिए लगा रखे हैं। वाओ स्टोन पेंटिंग वगैरह। वाओ दिस इज सो ये बच्चों ने करी ब्यूटीफुल। ना? ये सब बच्चों ने की हुई है। वाओ सो ब्यूटीफुल। मुझे कितने क्यूट क्यूट बनाया बच्चों ने, सो स्वीट। कभी से करवा देंगे ना पेंट। हाँ अच्छा टीटी भी है। कैरम बोर्ड भी है, एक एक गेम तो होना चाहिए। बाकी ये दीवारों पे पुरानी पेंटिंग लगा रखी है, जो पुराने खेल होते थे सारे सब वही लगा रखे हैं। ये फुटबॉल Oh no, so छोटू आशु, look at the chair. ये सब हमने ही बना रखी है यहाँ पे। So cute. स्कूल में ऐसे ही तो बैठते थे। हाँ जी सर। एक्टिविटी एरियाज देखने के बाद हम चले 0 पॉइंट की ओर, जहां से पूरा मोहान का जंगल दिखता है। हमारी जो बाउंड्री वो यहाँ तक है, यहाँ से इधर का पूरा फॉरेस्ट का एरिया आ गया। अच्छा ये जिम कॉर्बेट आता है, रिजर्व आता है, ये रिजर्व में है सर। चलेगा नहीं, कालागढ़ तो आगे को हो गया, वैसे रिजर्व फॉरेस्ट है। ये अब जंगल है। इस समय बटरफ्लाईज का भी सीजन है, बहुत बटरफ्लाईज दिख रही है। वो पेड़ बताया था मैंने, जो हाथी ने निकाला हुआ था, अच्छा वो यहीं से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से उसने पहले टस्क लगाए होंगे, फिर बाहर से निकाली है, उसके बाद बाहर से निकाल के पूरा ऊपर फाड़ दिया। वाह हाथी का हाइट कितना रहता है? ये लेवल ये है ना? जो फुल साइज होगा, फुल साइज। ये पेड़ देखो, ओह माय गॉड। यहाँ सुनानी चाहिए थी आपको कहानी। ये वाला हमारा 0 पॉइंट है सर।
Oh my God. 0 पॉइंट मतलब पहाड़ का लास्ट एज। हाँ तो यहाँ से पूरी नीचे को खाई Oh दिखती my है। God. Oh God. यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट लगता है क्या? नहीं। सर, यहाँ नहीं। अच्छा ये रिजर्व पे है। यहाँ से कई बार सेटिंग भी काफी अच्छी हुई है। यहीं से बैठ खड़े ऐसे ही लक बाई चांस है। क्या होता जैसे ऐसे ही घूमने आ गए, हाँ। कभी टाइगर दिख गया, कभी लेपर्ड दिख गया, कभी एलिफेंट का पूरा ग्रुप दिख गया। वो लक बाई चांस है कि मतलब जैसे घूमने आए हो अचानक से दिख गया। बाकी जो हमारी वॉक की ट्रेल रहती है तो पहले हमारी यहाँ से जाते थे नीचे, हाँ। फिर ये सामने वैली के आगे थोड़ा वहाँ तक नीचे उतरना होता था। तो यहाँ से जंगल के अंदर से पूरा इधर से होके यहीं पे आते थे। तो ये वाली ट्रेल तो अभी फिलहाल बंद हो गई बारिश की वजह से। नहीं सर, यहाँ पे एक सफारी का नया जोन बनाया है। मोहान बन गया वो? हाँ जी मैम, चालू हो गया। स्टार्ट कब से चालू भी हुआ? है, अच्छा। लेकिन आजकल थोड़ा जंगल डेंस भी हो रखा है, तो झाड़ियाँ वगैरह फिर रास्ते वगैरह टूटे होंगे। अभी तो कंफर्म ये नहीं है कि सफारी हो रही कि नहीं हो रही वहाँ पे, लेकिन जोन खुल गया। हमने उसमें सफारी भी कर लिया। कोई साइटिंग हुई सर वहाँ पे भी थोड़ी। तो एक फीमेल टाइगर थी, उसके साथ 3 बच्चे थे। अच्छा। तो वो रेनी टाइम पे भी खुला है? अभी तो मैम पता करना पड़ेगा उसका। अच्छा। आज मेरे ख्याल से मुश्किल ही होगा। अभी तो बहुत बारिश है, क्योंकि आगे बंद कर रहे हैं। इसके लिए जो एंट्री है वो हमें रामचंद्र वाली रोड पे जाना पड़ता है। अच्छा, वो पीछे की तो वहाँ पे बीच में एक पुल है, तो वो पुल टूट रखा है, तो वो वाला रास्ता ही बंद है। तो अभी बीच में पहले ही टूट गया था, उसके बाद बन गया था, फिर टूट गया। वो फिर टूट गया। जो बीच का पिलर था उन्होंने क्या किया, उसी के ऊपर बना दिया। हाँ। तो फिर पानी का बहाव तेज आया, तो बीच का पिलर ले गया, तो पुल दोबारा टूट गया। क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। जो हमारी वॉक की ट्रेल थी, तो ट्रेल पे मतलब थोड़ा सा सफारी का रास्ता भी टच हो गया। तो जहाँ पे सफारी होगी वहाँ पे हम वॉक नहीं कर सकते, तो इसलिए ये वाली बंद करनी पड़ी। अब यहाँ से है नीचे से, ये पीछे की साइड से रास्ता जा रहा है, यहाँ से अंदर, और पीछे के रास्ते से ऊपर जाओगे। बहुत ही ज्यादा सुंदर है। शाम हुई तो बारिश रुक गई और रात को हमारे रूम से जंगल का नजारा कुछ ऐसा दिखने लगा। अगली सुबह 45 मिनट्स के लिए बारिश रुकी और इसी पे मौके का फायदा उठा के हमने 0 पॉइंट का भी टूर ले लिया। बिना बारिश की आवाज के जंगल की शांति कितनी मधुर लग रही थी। दिस इज द सेलिब्रिटी वॉल और ये हमारा सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है। सुरेश रैना जी भी आए हुए हैं। हाँ हाँ, कौन सी ईयर में आए थे ये? 1920 होंगे। ईराना दगुबती, इनको भी नेचर बहुत पसंद है। ओके, कॉर्बेट मैप हाँ मैंने देखा था, लेना है मुझे। ब्यूटीफुल हल्दुपराव।
मोंटिया पानी, टिकाला, कालागढ़, मोरघाटी, गज पानी। ओके, अब इसमें मोहान भी जुड़ेगा। हाँ जी। पिछली रात प्रॉपर्टी पे पॉक्यूपाइन आया था। हमने तो नहीं देखा, पर शुभम और एक दो स्टाफ को दिखा था। शुरू में आपको जंगल कॉटेज विद जकूजी दिखा दिया था। अब देखते हैं प्रीमियम पूल विला विद स्काई बेड। हर प्रीमियम विला के आंगन में तुलसी का पेड़ लगा था। यही है वाइल्ड लाइफ की लग्जरी, जो आपको नेचर के थ्रू अपने बचपन में ले जाती है। छोटा सा पाउडर हीरा पाउडर रूम। ये वॉशरूम है। और वॉशरूम के सामने पर्सनल पूल है, ब्यूटीफुल। और पीछे पहाड़ का व्यू, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। यहाँ पे सिटिंग एरिया है। ये सिटिंग एरिया है। चलो अब आपको रेस्टोरेंट भी दिखा देते हैं। इन 2 दिनों में बारिश सिर्फ 2-3 घंटे के लिए ही रुकी थी, और जब ये रुकती थी तो यहाँ की शांति का एहसास होता था। शहर की परेशानियों से दूर पहाड़ पे जंगल के बीच बना ये लग्जरी रिजॉर्ट सच में हेवनली है, और इसीलिए यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी रुक चुके हैं। ये 3 दिन कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। ये वीडियो यहाँ की कहानियों का था, और आपको फील कराने का था कि नेचर की शांति में म्यूजिक की ज़रूरत क्यों नहीं होती। अगर कभी लाइफ में मौका मिले तो अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से एक ब्रेक लेके जंगल जरूर जाएं। जंगल खुद में ही लग्जरी है, फिर चाहे आप पातलीदुन में रुकें या किसी नॉर्मल होम स्टे में। So this is Shah Villas where we parked our cars and we are back. यहाँ से वापस we were stuck in Patlidun. Won't say stuck because it was fun. Nature में कभी कोई stuck नहीं होता. But yes, now we are heading back. वो रूम की बालकनी हम कभी नहीं भूल पाएंगे। लोग कहते हैं कि बारिशों में जंगल नहीं जाना चाहिए, साइटिंग नहीं होती,
पर जंगल का असली एहसास बारिश की बूंदों में ही होता है। जैसे एक बच्चा अपने परिवार के साथ जोर जोर से हंसता है, उसी तरह बारिश में ऐसा लगता है कि जंगल का हर एक जानवर खुशी से चहक रहा है।